बोल दे सतगुरुदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। साहिब बंदगी सभी प्रिय दर्शकों को, सभी भक्तों को नमस्ते भैया। आज की चर्चा बड़ी ही मार्मिक होगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किसी कवि ने एक गीत की रचना की कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। फिर और चंचल मन को नहीं संवारा, कि चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। यानी ये जो हमारी 5 तत्वों की शरीर है, इसमें अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं, कचरा। इसको हमने कभी साफ ही नहीं किया, तो इस शरीर में, इस घट में परमात्मा का निवास कैसे हो सकता है। जब भी कोई पात्र हो, कोई बर्तन हो, कोई गिलास हो, जब तक उसमें कुछ भरा रहेगा तब तक दूसरा वस्तु, दूसरी चीज़ उसमें नहीं आ सकती। मान लो कि एक गिलास पानी भरा हुआ है, अब उसमें दूध डालना चाहो तो नहीं आएगा। इसलिए पहले हमको पानी को फेंकना पड़ेगा, उसके बाद में दूध उसमें डालना पड़ेगा। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे जहन में अनेक प्रकार के कचरे भरे हुए हैं। अज्ञानता रूपे, अंधविश्वास रूपे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे भयानक भयानक राक्षस भरे पड़े हैं। जब तक हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक इस घट में परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। कबीर साहब ने बड़े ही सुंदर भाव में बताया कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पास में बताया है। अगर हर घट में ईश्वर है, एक बार जो है आप लोग सोचिए अपने मन में, अगर हर शरीर में ईश्वर है, हर घट में, प्रत्येक घट में ईश्वर है, तो जो ये हत्याएं होती हैं, जो बलात्कार होते हैं, लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, फावड़े से सर को काट देते हैं, एक दूसरे के प्रति हमेशा जो है गलत ही सोचा करते हैं। जब घट में ईश्वर है तब ये सोच उपजी ही नहीं चाहिए। ऐसे गंदे विचार आने ही नहीं चाहिए। तब कहाँ इस घट में ईश्वर है। कैसे मान लिया जाए कि हाँ प्रत्येक कण कण में ईश्वर है। जब सभी जगह ईश्वर ही ईश्वर है, तो ये दानव, ये राक्षस, बुरे व्यक्ति, दुराचारी, ये कहाँ रहेंगे। इनके लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए। ये भ्रम त्याग दो कि कण कण में ईश्वर है, और ये भ्रम भी त्याग दो कि हर जगह जो है दुराचारी राक्षस हैं। ये समयानुसार स्वतः अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जब वो क्रिया, वो साधना, वो विधि जब अपनाओगे तो जैसी इच्छा होगी, जैसी चाह होगी, वैसा ही प्राप्त हो जाएगा आपको। मन वांछित फल पावे।
इसी घट से, इसी शरीर से, इसी मानव के तन से आप सभी प्रकार की सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। हर प्रताप कछ दुर्लभ नाहीं, को असकाज कठिन जग माहीं। बड़ी चौपाई जो है रामचरितमानस में भी जो है तर्कशील दिया गया है। अगर इसी शरीर से चाहो तो परमात्मा की प्राप्ति कर लो, इसी शरीर से चाहो तो धन जो है अनेक प्रकार के धन वैभव सुख सुविधाएं सभी प्रकार के जो है सिद्धियां हासिल कर लो, लेकिन इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जो सही विधि है उसको अपनाना पड़ेगा, तब जाके जो है आपकी कार्य सिद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि इस संसार में कुछ जो है आपके लिए कठिन है। सब जो है मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, कार्यशैली सही होनी चाहिए, परिणाम उसका सही निकलेगा। अगर कार्य करने की दिशा, कार्य करने की शैली गलत है तो चाहे जितने कोट जो है कर्म कर लें, परिणाम सिद्ध नहीं होगा। अब जैसे पानी है तो पानी को फ्रीजिंग करोगे, अगर सही है फ्रीजर तो उसको बर्फ़ बना देगा। उसको हीट करोगे, गरम करोगे, वो भाप बनकर जो है उड़ जाएगा, रहेगा पानी ही। लेकिन जब दिशा सही होगी कार्य करने की, तभी ये परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जब दिशा सही नहीं होगी तो ये परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह ये ईश्वर परमात्मा जो भी कुछ विषय है अध्यात्म में, ये सत्य है, लेकिन इसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी। बिना क्रिया के कुछ नहीं होने वाला है। साधारण सी बात, आप भोजन करें या पढ़ाई करें या कोई काम धंधा बिजनेस करें या कुछ भी करें, तो उसके लिए हर नियम होते हैं, प्रत्येक नियम होते हैं अलग अलग, उसका फॉलो करना पड़ता है, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। साहिब बंदगी, सत्य बंदगी। फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।